इंग्लिश बेसिक टू एडवांस यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज के सबक में हम कुछ एडवांस वोकैबुलरी के लफ्ज़ पढ़ेंगे, लेकिन ये लफ्ज़ कौन से हैं? दरहकीकत ये अल्फाज हम पढ़ चुके हैं अपने पिछले लेसन में, लेकिन इनका इस्तेमाल था जुमलों में। तो जिन दोस्तों ने पिछला लेसन नहीं पढ़ा वो पिछला लेसन भी ज़रूर देख लें, क्योंकि इस लेसन में तफसील से बयान किए जाने वाले अल्फाज हम पिछले लेसन में इस्तेमाल कर चुके हैं जुमलों में, लेकिन उसकी तफसील जानेंगे इस सबक में। जैसा कि हमने जुमला पढ़ा था, जरा सी आजमाइश क्या आई, उसने तो हाथ ही खींच लिया। इसको इंग्लिश में पढ़ा था, द मोमेंट अ लिटिल ट्रबल केम ही वॉश्ड हिज हैंड्स। अब यहाँ पर वॉश हैंड्स ये एक प्रोवर्ब है। इसका मतलब क्या है, इसकी तफसील जानेंगे और इसका इस्तेमाल भी सीखेंगे मजीद जुमलों से। तो वॉश हैंड्स इसका मतलब है किसी मामले या शख्स से मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक हो जाना या अपनी जिम्मेदारी खत्म कर देना। इंग्लिश में कहेंगे टू स्टॉप बीइंग इन्वॉल्व्ड इन समथिंग और टू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। जुमले से सीखते हैं। जुमला है, आफ्टर मैनी वार्निंग्स द टीचर वॉश्ड हिज हैंड्स ऑफ द ट्रबल मेकिंग स्टूडेंट। मतलब यह है, बहुत समझाने के बाद उस्ताद ने उस शरारती तालिब इल्म से छुटकारा पा लिया या उस तालिब इल्म से हाथ धो लिए। यानी ट्रबल मेकिंग स्टूडेंट जो था, जो शरारती बच्चा था, शरारती शागिर्द था, उससे छुटकारा पा लिया टीचर ने, लेकिन आफ्टर मैनी वार्निंग्स, यानी बहुत समझाने के बाद। चलिए एक और जुमला देख लेते हैं। वॉश हैंड्स, शी ट्राइड टू हेल्प देम बट नाउ शी इज वॉशिंग हर हैंड्स ऑफ द प्रॉब्लम। वो उनकी मदद की कोशिश करती रही, लेकिन अब उसने इस मसले से हाथ धो लिए हैं या इस मसले से किनारा कशी कर ली है, छुटकारा हासिल कर लिया है। देखिए, शी ट्राइड टू हेल्प देम, उसने कोशिश की उनकी मदद करने की, बट नाउ, लेकिन अब, शी इज वॉशिंग हर हैंड, अब वो छुटकारा पाती है ऑफ द प्रॉब्लम, मसले से। चलिए ये तो हो गया वॉश हैंड्स। को जुमला देखिए जो हमने पहले पढ़ा था, जब उसे पता चलेगा तो उसे बहुत सदमा पहुंचेगा। इसकी इंग्लिश हमने बनाई थी, व्हेन ही फाइंड्स आउट ही विल बी डेवास्टेटेड। अब यहाँ पर देखिए लफ्ज़ है डेवास्टेटेड, इसका मतलब और इसका इस्तेमाल मजीद जुमलों में सीखेंगे हम। डेवास्टेटेड इसका मतलब है बहुत ज़्यादा गमगीन, सदमे का शिकार, टूटा हुआ या तबाहाल, इसको कहते हैं डेवास्टेटेड। इंग्लिश में बोलेंगे एक्सट्रीमली सैड, शॉक्ड और इमोशनली डिस्ट्रॉयड। चलिए अब सीखते हैं इसको जुमले से। ये देखिए, डेवास्टेटेड जुमला है, शी वॉज डेवास्टेटेड व्हेन शी हर्ड द बैड न्यूज। बुरी खबर सुनकर वो बहुत ज्यादा टूट गई। देखिए, डेवास्टेटेड टूट गई, शी वॉज डेवास्टेटेड वो टूट गई, व्हेन जब, शी हर्ड उसने सुनी, द बैड न्यूज बुरी खबर। एक और जुमला देख लेते हैं डेवास्टेटेड से मुताल्लिक। जुमला है, he felt devastated after losing his job। अपनी नौकरी खोने के बाद वो बहुत दिल बर्दाश्ता हो गया। अब देखिए, दिल बर्दाश्ता, परेशान, टूट जाना, सदमे में होना, ये सब मतलब है डेवास्टेटेड के। he felt उसे महसूस किया, डेवास्टेटेड टूटा हुआ, दिल बर्दाश्ता, आफ्टर बाद में, losing his job अपनी जॉब खोने के बाद। ठीक हो गया। चलिए अब देखिए, हमने एक जुमला पढ़ा था, उस औरत ने साफ साफ कहा है। जुमला था, दैट लेडी टोल्ड इन नो अनसर्टेन टर्म्स। यहाँ पर देखिए, नो अनसर्टेन टर्म्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बिल्कुल साफ साफ अल्फाज में, बगैर किसी अबहम के, यानी बगैर किसी शक के, दो टोक अंदाज में, इसको कहते हैं नो अनसर्टेन टर्म्स। इंग्लिश में कहेंगे टू से समथिंग वेरी क्लियरली, डायरेक्टली एंड फर्मली, लीविंग नो डाउट्स, लीविंग नो डाउट। अब इसका इस्तेमाल सीख लेते हैं जुमले से। देखिए, नो अनसर्टेन टर्म्स, इसका जुमला है, शी टोल्ड हिम इन नो अनसर्टेन टर्म्स दैट शी वुड नॉट एक्सेप्ट द बिहेवियर अगेन। मतलब यह है, उसने उसे दो टोक अल्फाज में बता दिया कि वो इस रवैये को दोबारा बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, दो टोक अल्फाज में बताना, नो अनसर्टेन टर्म्स, टेलिंग नो अनसर्टेन टर्म्स। वो जुमला देख लेते हैं। The teacher explained
in no uncertain terms that cheating would not be tolerated. Tolerate का मतलब होता है बर्दाश्त करना। उस्ताद ने साफ अल्फाज में समझा दिया कि नकल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, द टीचर एक्सप्लेन्ड, टीचर ने वजाहत की, समझाया, इन नो अनसर्टेन टर्म्स, यानी खुले अल्फाज में साफ साफ, दैट के चीटिंग नकल वुड नॉट बी नहीं की जाएगी, टॉलरेटेड बर्दाश्त। ये हो गया नो अनसर्टेन टर्म्स। अच्छा, फिर हमने एक जुमला पढ़ा था, मैं तो हैरान हूँ कि किस किस्म का इंसान है वो। इसकी इंग्लिश थी, आई एम जस्ट बैफल्ड व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन ही इज। अब यहाँ पे आप देखिए, बैफल्ड, बैफल्ड का मतलब हम जानेंगे और इसको सीखते हैं मजीद जुमलों में इस्तेमाल करके। बैफल्ड यहाँ पे तो है हैरान की इंग्लिश, मजीद मतलब होंगे इसके। देखिए, हैरान होना, उलझन में जाना। इंग्लिश में कहेंगे कंफ्यूज्ड, पजल्ड और अनएबल टू अंडरस्टैंड समथिंग, किसी चीज को समझ ना पाना, इसे कहते हैं बैफल्ड। चलिए समझते हैं इसको जुमले में इस्तेमाल करके। जुमला है, I was baffled when I saw the strange message on my phone. मैं उस अजीब पैगाम को देखकर हैरान रह गया। देखिए, I was baffled, मैं हैरान रह गया, when, जब, I saw, मैंने देखा, the strange, एक अजीब मैसेज on my phone, फोन पर अजीब मैसेज देखकर मैं हैरान रह गया, उलझन में पड़ गया। अच्छा, baffled को समझ लेते हैं एक और जुमले से। देखिए, The teacher's question baffled the students. उस्ताद के सवाल ने तालिब इल्मों को उलझन में डाल दिया। देखिए, the teacher's question, उस्ताद के सवाल ने, baffled, उलझन में डाल दिया, हैरान कर दिया, the students, तालिब इल्मों को। तालिब इल्मों या तलबा, एक हो तो तालिब इल्म और ज्यादा हो तो तलबा कहा जाता है। तो तलबा को उलझन में डाल दिया उस्ताद के सवाल ने। उम्मीद है आपको बैफल्ड का मतलब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नाज़रीन, इससे पहले कि हम अगला जुमला पढ़े, हम उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इंग्लिश बेसिक टू एडवांस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इंग्लिश बेसिक टू एडवांस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा हमारा नया लेसन अपलोड होते ही। लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपनी फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। तो चलिए चलते हैं अगले जुमले की तरफ और देखते हैं इसमें कौन सा अल्फाज है। देखिए, मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है, मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है, आई एम फ्यूरियस विद माई सेल्फ। अब यहाँ पर लफ्ज़ है फ्यूरियस। आपको पता चल ही रहा है कि गुस्से को फ्यूरियस कहा गया है, FURIOUS, फ्यूरियस। इसको मजीद समझ लेते हैं, इसका मतलब और जुमले से। ये देखिए, फ्यूरियस इसका मतलब है बहुत ज्यादा गुस्से में होना, शदीद नाराज। इंग्लिश में कहेंगे एक्सट्रीमली एंग्री, वेरी अपसेट। चलिए अब इसको समझते हैं मजीद जुमले में इस्तेमाल करके। जुमला है, He was furious when he found out someone broke his phone. वो बहुत गुस्से में था जब उसे पता चला कि किसी ने उसका फोन तोड़ दिया है। देखिए, he was furious, वो बहुत गुस्से में था। When, जब, he found out, जब उसे पता चला, someone, किसी ने, broke, तोड़ दिया, his, उसका फोन। चलिए एक और जुमला देखते हैं furious से मुताबिक। जुमला है, she became furious because nobody listened to her. मतलब होगा वो शदीद नाराज हो गई क्योंकि किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। She became, वो हुई, furious, बहुत ज्यादा नाराज, गुस्से में, because, क्योंकि, nobody, किसी ने नहीं, listened, सुना, to her, उसे। अच्छा, इसके बाद फिर हमने एक और जुमला पढ़ा था, अब सब कुछ की कीमत चुकानी पड़ेगी। You will all pay the price for it. अब यहाँ पर लफ्ज़ है pay the price for. इसको समझते हैं मजीद। इसका मतलब अपने किए हुए कामों या गलतियों की सजा या नतीजा भुगतना। देखिए, to suffer a consequence or face a negative result because of your actions or mistakes. कीमत अदा करना, जो भी गलत काम हो गया हो उसकी कीमत अदा करने को कहते हैं pay the price for. चलिए इसको समझते हैं जुमले में इस्तेमाल करके। pay the price for जुमला है,
He didn't study for the exam and now he is paying the price for it. उसने इम्तिहान की तैयारी नहीं की और अब इसे इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। देखिए, he didn't study, उसने नहीं पढ़ाई की, for the exam, इम्तिहान के लिए, and now, और अब he is, वो है, paying the price for it, इसकी कीमत अदा कर रहा। चलिए एक और जुमला देख लेते हैं। ये देखिए, she lied to her friend and later she paid the price for breaking trust. उसने अपने दोस्त से झूठ बोला और बाद में इसे एतमाद तोड़ने की कीमत चुकानी पड़ी। She lied to her friend, उस लड़की ने अपने दोस्त से झूठ बोला, and later, और बाद में, she paid the price, उसने कीमत अदा की, कीमत चुकानी पड़ी, for किसके लिए? Breaking trust, एतमाद तोड़ने के लिए उसको कीमत चुकानी पड़ी। अच्छा, उसके बाद हमने एक और जुमला पढ़ा था, वो तो पागल हो गया है। He is the one who has lost his mind. तो यहाँ पर अल्फाज हैं lost mind. Lost mind यानी दिमाग खो देना, पागल हो जाना। मज़ीद देखिए इसका मतलब, जब कोई शख्स बहुत ज़्यादा परेशान, घबराहट में या बेतुका रवैया अख्तियार करे, जैसे कि उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा हो, तो उसे कहते हैं lost mind। इंग्लिश में कहेंगे when someone is extremely confused, shocked, or behaving irrationally as if they are not thinking clearly, तो उसे कहते हैं दिमाग, उसे कहते हैं lost mind। चलिए सीखते हैं इसको मज़ीद जुमलों में इस्तेमाल करके। देखिए, lost mind जुमला है, when he heard that strange news, he looked like he had lost his mind. अजीब खबर सुनकर वो ऐसे लगा जैसे उसका दिमाग खो गया हो। देखिए, when he heard, जब उसने सुनी, the strange news, strange अजीब, news खबर, जब उसने अजीब खबर सुनी, he looked, वो दिखा या वो लगा, like जैसा कि he had, वो खो चुका था, his mind, अपना दिमाग। चलिए एक और जुमला देखते हैं। Lost mind, she was shouting for no reason as if she had lost her mind. वो यानी वो लड़की बगैर किसी वजह के चिल्ला रही थी, चीख रही थी, जैसे उसका दिमाग खराब हो गया हो। She was shouting, वो चिल्ला रही थी, चीख रही थी, for no reason, बगैर किसी वजह के, reason कहते हैं वजह को, no reason बगैर किसी वजह, as if जैसा कि, she वो lost her mind, खो चुकी है अपना दिमाग। अच्छा, एक और जुमला ने पढ़ा था, दूसरे के भाई के लिए क्या आप अपना घर तबाह कर लेंगे? Are you supposed to destroy your own house for the sake of others' brother? अब यहाँ पर अल्फाज हैं for the sake of, इसको समझते हैं, इसका मतलब और जुमलों में इस्तेमाल करके, मतलब है कोई काम किसी की खातिर, भलाई, फायदे या मोहब्बत में किया जाए, उसे कहते हैं for the sake of। इंग्लिश में बोलेंगे used to show that something is done to help, protect or benefit someone or something। चलिए इसको मज़ीद समझते हैं जुमलों में इस्तेमाल करके। जुमला है I stayed quiet for the sake of peace, मैंने खामोशी इख्तियार की अमन की खातिर। देखिए, I stayed quiet, मैंने खामोशी इख्तियार की या मैं चुप रहा, for the sake of, खातिर किसकी? peace, peace कहते हैं अमन को, PEACE, peace। एक और पीस भी लफ्ज़ होता है PIECE, उसका मतलब होता है टुकड़ा, लेकिन इस पीस का मतलब है जो सी के साथ है, PEACE है, इसका मतलब है अमन। तो अमन की खातिर मैंने खामोशी इख्तियार की, देखा, की खातिर, फॉर द सेक ऑफ, की खातिर। एक और जुमला देख लेते हैं, फॉर द सेक ऑफ, शी वर्कड हार्ड फॉर द सेक ऑफ हर फैमिली, उसने अपने ख़ानदान की खातिर बहुत मेहनत की। देखिए, शी वर्क हार्ड, बहुत मेहनत की उसने, उस लड़की ने, फॉर द सेक ऑफ, खातिर किसकी? ऑफ हर फैमिली, अपने ख़ानदान की, फैमिली की खातिर उसने बहुत मेहनत की। अच्छा, एक और जुमला ने पढ़ा था, क्या पैसा बहुत बुरी चीज़ है? इसकी इंग्लिश हमें पढ़ी थी, इज़ मनी अ फिल्थी थिंग, लफ्ज़ है फिल्थी, कि बुरी चीज़ है, फिल्थी। अब इसका मतलब और जुमले से इसको मजीद समझते हैं। देखिए, मतलब है इसका बहुत गंदा, इंतहाई नापाक, गंदी चीज, फिल्थी। इंग्लिश में कहते हैं वेरी डर्टी, एक्सट्रीमली अनक्लीन,
अब इसका जुमला, The room was so filthy that no one wanted to enter. कमरा इतना गंदा था कि कोई अंदर जाना नहीं चाहता था। The room was so filthy, कमरा बहुत गंदा था। That, के no one, कोई भी नहीं, wanted, चाहता था, to enter, दाखिल होना, कमरे में जाना। The room was so filthy, कमरा बहुत गंदा था। को जुमला देख लेते हैं। Filthy, wash your hands, they look filthy after playing outside. अपने हाथ धो लो, बाहर खेलने के बाद वो बहुत गंदे दिख रहे हैं, बहुत गंदे दिख रहे हैं। देखिए वॉश योर हैंड, अपने हाथ धो लो, दे लुक, वो दिख रहे हैं, फिल्थी, बहुत गंदे, आफ्टर, बाद में, प्लेइंग आउटसाइड, बाहर खेलने के बाद बहुत गंदे दिख रहे हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि हाथ धो लो। अब देखिए नाज़रीन, ये जुमला, रगड़े में बस गरीब आते हैं। It's the poor people who get crushed in the mill. अब यहाँ पर get crushed in the mill यानी रगड़े में आना। चलिए इसको मजीद समझते हैं, मतलब और जुमले से। देखिए get crushed in the mill मतलब है किसी बड़े मसले, झगड़े या हालात के बीच फंसकर नुकसान उठाना। इंग्लिश में to be caught in the middle and face the consequences. चलिए अब इसको मजीद समझ लेते हैं जुमलों से। जुमला है The small worker got crushed in the mill when the big companies started fighting. बड़ी कंपनियों की लड़ाई में छोटे मुलाजिम चक्की में पिस गए। देखिए चक्की में पिस गए, रगड़े में आ गए, एक ही बात है। The small workers, छोटे मुलाजिमीन, got crushed in the mill, रगड़े में आ गए या चक्की में पिस गए, when the big companies, जब बड़ी कंपनियां started fighting, लड़ना शुरू कर दिया, तो गरीब वर्कर, छोटे वर्कर, वो चक्की में पिस गए या रगड़े में आ गए। को जुमला get crushed in the mill। जुमला है when the two families argued, the children got crushed in the mill. दोनों खानदानों के झगड़े में बच्चे चक्की में पिस गए। When the two families argued, जब दो खानदानों ने झगड़ा किया, बहस की, the children, बच्चे, got crushed in the mill, रगड़े में आ गए या चक्की में पिस गए। अच्छा ये जुमला हमने पढ़ा था, शायद इसका बुरा वक्त चल रहा। इसकी इंग्लिश है Perhaps he is just going through a bad patch. यहाँ पर अल्फाज है bad patch। इसका मतलब और समझते हैं जुमलों से। देखिए मतलब है इसका मुश्किल वक्त, परेशानियों या बदकिस्मती का दौर, एक बुरा वक्त, bad patch। इंग्लिश में कहेंगे a period of difficulty, problems or bad luck। चलिए अब इसका इस्तेमाल सीखते हैं जुमलों से। Bad patch जुमला है He is going through a bad patch, but things will get better soon. वो एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, लेकिन जल्द सब बेहतर हो जाएगा। देखिए He is going through a bad patch, but things will get better। नज़रीन ये एक बहुत बड़ी नसीहत भी है। अगर आप किसी खुदा न खास्ता बुरे वक्त से गुजर रहे हो, मुश्किलात से गुजर रहे हो, तो आप बहादुरी से मुकाबला करते हुए गुजरते रहिए। अगर आप सुरंग में हो, एक सुरंग जिसमें अंधेरा है, लेकिन सुरंग में आप चलते जाए, क्योंकि सुरंग का कभी न कभी तो अख्ताम होगा और आपको रोशनी नजर आएगी। इसीलिए कहते हैं कि बुरे वक्त से गुजरते चले जाइए, बहादुरी से मुकाबला कीजिए, मुश्किल हालात से लड़ते रहिए, क्योंकि अच्छा वक्त जरूर आएगा। तो जुमला है He is going through a bad patch, वो गुजर रहा है बुरे वक्त से, बट लेकिन things, चीजें will get better soon, बहुत जल्द अच्छी हो जाएंगी, यानी सब जल्द बेहतर हो जाएगा। चलिए एक और जुमला देखते हैं। Bad patch. Our team had a bad patch last month, but now we are winning again. हमारी टीम पिछले महीने एक बुरे दौर से गुजरी, लेकिन अब हम फिर से जीत रहे हैं। उम्मीद है आपको बैड पैच का मतलब भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आप रोजमर्रा की जिंदगी में इसे और पिछले पढ़े जाने वाले जुमलों को इस्तेमाल कर सकेंगे। चलिए एक और जुमला देखते हैं। हकीकत का पता चल जाता है। The true colors are revealed। तो यहाँ पर अल्फाज हो गए true colors revealed। इसका मतलब है किसी इंसान की असल फितरत या सच्ची शख्सियत जाहिर हो जाना, खास तौर पर मुश्किल हालात में, तो इसे कहते हैं ट्रू कलर्स रिवील्ड। A person's real character or true nature becomes clear, especially in difficult situations। ये तो हो गया इसका मतलब। मजीद इसको समझते हैं जुमलों में इस्तेमाल करके। देखिए ट्रू कलर्स,
When the team faced problems, everyone's true color were revealed. जब टीम मुश्किल में पड़ी तो सबके असली रंग जाहिर हो गए, यानी सबकी असलियत खुल गई, सबका असली चेहरा जाहिर हो गया। तो इसे कहते हैं ट्रू कलर्स रिवील्ड। एक और जुमला देख लेते हैं। ट्रू कलर्स रिवील्ड, शी seemed kind at first, but her true colors were revealed in tough time. वो शुरू में बहुत अच्छी लगती थी, मगर मुश्किल वक्त में उसके असली रंग सामने आ गए। देखिए, she seemed, वो लगती थी, kind, मेहरबान, at first, शुरू में, but, लेकिन, her true color were revealed, लेकिन उसका असली चेहरा, असली रंग नजर आ गया, in tough time, मुश्किल वक्त में। उम्मीद है आपको ट्रू कलर्स रिवील का भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आप कंफर्टेबल होंगे इसको रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करने के लिए। नसरीन, पिछले लेसन में हमने एक और जुमला देखा था, तुम नहीं कर सकती वो तो कर सकता है ना राब्ता। इसकी इंग्लिश हमने पढ़ी, यू माइट नॉट बी एबल टू बट ही कैन सर्टेनली कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पे लफ्ज है सर्टेनली। सर्टेनली का मतलब यकीनन। यहाँ देखिए, यकीनन, जरूर, बिलाशुबा। तो सर्टेनली का मतलब यकीनन, जरूर, बिलाशुबा। इंग्लिश में कहेंगे श्योरली, डेफिनेटली, विदाउट एनी डाउट। नाज़रीन, ये लफ्ज है डाउट, DOUBT। स्पेलिंग में तो बी है, लेकिन बोलने में बी नहीं है। डाउट, आपने कभी बी को प्रोनाउंस नहीं करना, बी साइलेंट है। डाउट मतलब शक। तो श्योरली, यकीनन, डेफिनेटली, ये भी यकीनन जरूर है या जरूर है, विदाउट, बगैर, एनी डाउट, बगैर किसी शक के। चलिए अब इसको सीख लेते हैं जुमलों में इस्तेमाल करके। देखिए, सर्टेनली जुमला है, आई विल सर्टेनली हेल्प यू विद योर वर्क। मैं यकीनन तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारे काम में। देखिए, आई विल, मैं करूंगा, सर्टेनली, यकीनन, हेल्प यू, मदद तुम्हारी, विद योर वर्क, तुम्हारे काम में। कुछ जुमला देख लेते हैं। सर्टेनली, she certainly knows how to solve this problem. वो यकीनन इस मसले को हल करना जानती है। देखिए, she certainly knows, वो यकीनन जानती है, how to solve this problem, इस मसले को हल करना। तो नाज़रीन, ये कुछ अल्फाज थे हमने ज़रूरी समझा जो हमने पिछले लेसन में पढ़े थे, उनकी तफसील इस लेसन में आपके साथ शेयर करना, ताकि आपको अच्छे तरीके से इन अल्फाज का मतलब समझ में आ जाए और आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन्हें आसानी से इस्तेमाल कर सकें। उम्मीद है आपको आज का लेसन भी बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक जरूर कीजिए और कमेंट्स में अपनी फीडबैक जरूर दीजिए, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। और जाते हुए नए आने वाले दोस्तों को याद दहानी कराते चले, इंग्लिश बेसिक टू एडवांस हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाएं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये लेसन्स पहुंच सके। अच्छे लेसन्स हैं, इनसे सभी का फायदा होना चाहिए। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।